सीन शिफ्ट होता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरा अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा था कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। सेरा की मॉम बोलती है, तो रोना बंद करो, बिल्कुल भी इसमें नहीं हो, फिर भी काम को लेकर इतने नखरे क्यों कर रही हो। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, नखरे नखरे मैं कैसे ना करूँ, ऊंचे और वीआईपी गेस्ट लोगों के लिए ये एक पार्टी है। मॉम आप रो को जाने के लिए कहो। मॉम बोलती है, वो अभी एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, सिर्फ तुम ही हो जो संयुक्त ग्रुप की नेता कर सकती हो। उसकी मॉम उसके सामने आके प्यार से बोलती है, डार्लिंग मैंने सुना है कि हाल ही में तुम्हारा काम और तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, तुम ठीक हो जाओगी है ना। मेरा ये सारी अपनी मॉम की बात सुनकर मुंह बनाते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे लगता है कि उनकी बातों में दम है। मुझे अपनी सिचुएशन मजबूत करने के लिए मुझे अंदर और बाहर के मामलों को सुलझाना चाहिए। सेरा अपने मन में बोलती है, रुको, जब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो एक तीर से 2-3 निशाने क्यों ना मारा जाए। सेरा सोफे से उठते हुए अपनी मॉम को बोलती है, ठीक है मैं वहाँ जाऊँगी। सेरा की मॉम खुश होते हुए बोलती है, मैंने सही डिसीजन लिया, डेट माई गर्ल। की मॉम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ परी सेरा कार से आई हुई होती है। सेरा अपने फियांसे के साथ आई थी। सेरा अपना हाथ बढ़ाती है और उसको बोलती है, तुम्हारे लिए कुछ और भी प्लान रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे लिए समय निकाला। जियोंग को बोलती है, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते, पिछली बार की तरह गायब मत हो जाओ, प्लीज़ अपने हाव भाव को नियंत्रण करो। सेरा जियोंग को बोलती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बस एक अच्छे डेट की तरह व्यवहार करो। और फिर सेरा अपने मन में बोलती है, अगर तुम्हारे पास ज़मीन होता तो तुम इसके लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाते। यह सारी बात बोलकर सेरा जियोंग को देखकर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट देती है। जियोंग सेरा की ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। जियोंग बोलता है, और एक ज़रूरी बात, तुम मुझे एक फियांसे की भूमिका निभाने के लिए कह रही हो। मुझे लगता है कि मैंने हमारे एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला त्याग दिया है। ये सारी बातें सुनकर सेरा का मुंह बन जाता है और बोलती है, क्या सच में ऐसा ही लगता है। फिर सेरा स्माइल करते हुए उसकी आँख को पकड़ लेती है और गुनगुनाते हुए अपने मन में बोलती है, इसको आगे मत बढ़ाओ, हमारी बातचीत खत्म हो गई। जियोंग उसे ही देख रहा था। शिफ्ट होता है। हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोलता है, से मिलना सामान की बात है वाइस प्रेसिडेंट। सेरा और जियोंग उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अफवाह से कहीं ज़्यादा शानदार हो, गैलरी की ओपनिंग के लिए आपको बधाई हो, अंदर का हिस्सा भी बाहरी हिस्सा से ज़्यादा शानदार है। चेयरमैन सीन में भी मुझे आपको बधाई कहने के लिए कहा है। बूढ़ा आदमी बोलता है, थैंक यू, आज शाम को हमने कॉकटेल पार्टी की योजना किया है, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इस आज का आनंद लोगे। न बोलने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। सेरा जियोंग को बोलती है, तुमने सुना जियोंग, वे चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर इसका आनंद उठाएं। जियोंग सेरा के इस सारे बातें सुनकर उसे घूरने लगता है। सेरा जियोंग को बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे साथ सार्वजनिक रूप से देखे जाना इतना भयानक है। जियोंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर जियोंग अपने मन में बोलता है, यह औरत, यह मुझे कभी भी इतना मिलनसार नहीं लगी। सेरा और जियोंग बात कर रहे थे तो उस पीछे से एक लड़की वो दोनों को देख लेती है। वो लड़की सेरा को देखकर थोड़ा हिचकिचाती है और हिचकिचाते हुए बोलती है, सेरा हाय, और सेरा की नज़र पीछे की ओर जाती है। सेरा भी स्माइल करते हुए उसको बोलती है, ओ हेलो, और अपने मन में बोलती है, मैं इसे जानती हूँ। फिर सेरा हमें उसके बारे में बताया जाता है। जैस्मीन की सबसे दोस्त में यह एक है, वो कैफे में हमारे साथ आई थी, फ्रेंड, हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर वो लड़की सेरा के पास आते हुए बोलती है, दरअसल मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहती थी लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। सेरा बोलती है, ओह। वो लड़की बोलती है, बाद में मैं जैस्मीन से पूछने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि हम यहाँ मिल गए। सैटरडे को हमारी एक मीटिंग है, अगर तुम फ्री हो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। सेरा अपने मन में बोलती है,
चाउमीन बेटियों की प्रश्न बात से जुड़ी हुई बात होगी। सेरा फिर उस लड़की को बोलती है, ठीक है जरूर, मेरा नंबर है। लड़की बोलती है, थैंक यू, मैं तुमको पूरी जानकारी भेज दूंगी। वो सेरा को वहाँ से बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। सेरा अपने मन में बोलती है, वो उन दोनों से ज़्यादा मिलनसार लग रही है जिसे मैंने पहले देखा था जैस्मिन से। तो मुझे लगता है कि मैंने मान सकती हूँ कि उसका इरादा नेक है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे निश्चित रूप से सिचुएशन बदलती हुई लग रही है। पार्टी में लगता है कि लोगों की मेरे प्रति नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है। तक सेरा सेन संयुक्त ग्रुप के लिए सिर्फ एक कलंक थी, एक बेलगाम ताप के रूप में देखा जाता था। पागल औरत, उसके अपने फियांसे ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब सियोंग के साथ एक कंफर्टेबली मुस्कुराहट देखकर तो लोग इसके सामने का रूप देख रहे हैं। ऐसा लगता है उन्होंने पहले की अफवाहों को नज़रअंदाज करके बातचीत करके खारिज कर दिया। मान लीजिए हम अपने रिलेशनशिप को फिर से जी लिए हैं। कपल के बीच में एक ज़बरदस्त झगड़ा होने के बाद आखिर देखना ही स्वीकार करना है। प्रदर्शन करना कहीं ज़्यादा प्रभावी है गॉसिप से अधिक। सेरा को मन ही मन इतना स्माइल करते हुए और अपने आप से चिपकते हुए जीवंत मुंह बनाते हुए बोलता है, सेरा क्या सचमुच मेरी बाहों में इस तरह तुम्हें चिपकना जरूरी है? सेरा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमें अपनी नज़दीकी जाहिर करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है, बिना किसी और चीज़ की ज़रूरत के। सेरा को पीछे से कोई आवाज़ देता है, ओ सेरा। सेरा उस आवाज़ को सुनकर उसका मुंह बन जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, बेशक है वो भी ऐसी किसी पार्टी में ही होगी। फिर सेरा उस ओर मुड़ती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ जैस्मिन भी आई थी। जैस्मिन बोलती है, ओ सेरा तुम यहाँ हो। जैस्मिन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैस्मिन सेरा के पास आती है। सेरा बोलती है, हेलो जैस्मिन। जैस्मिन सेरा को पूरा इग्नोर कर देती है और जियोंग को बोलती है, आप जरूर मिस्टर चेंग होंगे। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं जैस्मिन ली हूँ, सेरा की बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे हीरोइन से ज़्यादा विलेन से ही दिखती है, वह एकदम षड्यंत्र करते रहती है। जैस्मिन सेरा को बोलती है, मुझे माफ़ करना सेरा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया जब मैंने अपना इंट्रोड्यूस इस तरह दिया था। वह अपने मुंह बनाते हुए अपने मन में बोलती है, जरा गौर से देखो तो पहले ही पानी फैला रही है। फिर जैस्मिन उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, खैर सेरा तुम्हारे घाव कैसा है? क्या अब वो कुछ बेहतर हो गया है? मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता थी। जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझे सचमुच में अंदाजा नहीं था कि चीजें इस तरह बदल जाएगी। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट लग रहा था। सेरा थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलती है, ठीक है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। मैं समझ रही हूँ तुम कहना क्या चाहती हो, चिंता मत करो। जैस्मिन अपना भोला शकल बनाते हुए बोलती है, मैंने तुरंत मदद के लिए फ़ोन किया, लेकिन तुम तो चली गई। तुम इतना गुस्से में लग रही थी कि मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। तुम अभी भी बहुत परेशान हो ना? क्या इसलिए तुम मेरे कॉल को इग्नोर कर रही हो? मैं तो बस। फिर सेरा जैस्मिन की बातों को काटते हुए बोलती है, मुझे जुंगयुंग के साथ एक इम्पोर्टेंट बातचीत करनी थी। जैस्मिन बोलती है, ओह मुझे माफ़ करना, तुमने मेरी कितनी बेपरवाही की। चाहते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, बाद में मैसेज में बात करते हैं। मैं तुमको बता दूं, मैंने सिर्फ तुम्हारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। पिछले कुछ समय से अब मैं बहुत बिजी रह रही हूँ, किसी को जवाब देने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, तो तुम इस बारे में चिंता मत करो। तो फिर तुम इस समय का एंजॉय लो। का फिर मुंह बन जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, ओ क्या वो हमेशा ऐसे ही बोलती है? रोज मरने की आदत। जैसे कि मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन क्योंकि योंग सेरा को बोलता है, अभी वो वाली औरत टॉम ग्रुप की कैनविन ली की बेटी है। तुमने कहा कि वो तुम्हारे दोस्त है ना? मुंह बनाती बोलती, हाँ ठीक है, हम दोस्त हैं, लेकिन इस समय कुछ चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेट है। चिंता मत करो, रूम में जो भी हुआ तो जाहिर तौर से उनकी गलती थी, इसलिए इससे तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा जियोंग।
सेरा की सब ये सारी बात सुनकर जियोंग अपने मन में बोलता है और उस बात को इमेजिन करता है जब वो बॉल रूम में वो उसके पार्टी में साथ में गया था। जियोंग अपने मन में बोलता है इस बार क्या हुआ, वो औरत मेरे हृदय को कितनी बार तोड़ने की कोशिश कर रही है। और वो सामने की ओर देखता है जो सेरा फर्श में गिरी हुई थी, वो आदमी उसे मारने के लिए आया था। जियोंग सेरा को इस हालत में देखने के बाद वहाँ से दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है और सबको बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं आ रहा हूँ। जियोंग को साइड करते हुए जास्मिन वहाँ से जाने लगती है और जियोंग की नज़र उस जास्मिन की ओर जाती है। जास्मिन को ऐसा देखकर जियोंग बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। जास्मिन बहुत कृपी हंसी के साथ सेरा के पास जा रही थी, जैसा कि जास्मिन ने यह सब कुछ जानबूझकर किया हो। जिनका सीन दिखाया जाता है, जियोंग अपने मन में बोलता है मान लीजिए कि मेरी आँख पहले मुझे धोखा नहीं दे रही थी। वो सेरा की ओर देखता है और बोलता है लगता है कि वो किसी अजीब ही गरीब औरत की बुरी संगत में पड़ गई है। सेरा जियोंग को बोलती है लेकिन जियोंग, मैं जास्मिन के बारे में क्यों पूछा, क्या उसने तुम्हारा ध्यान खींचा है, क्या मैं उसका इंट्रोड्यूस सही से करा दूँ। यह सारी बात सुनकर जियोंग का मुंह बन जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है। सेरा मुंह फुलाते हुए अपने मन में बोलती है ड्रामा की स्टोरी से यह सिर्फ जाहिर है ये दोनों आखिर में साथ हो जाएंगे, फिर भी वह एक बेवकूफ़ की तरह प्यार कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वह सेकंड फ्लोर में आ गए थे। सेरा वहाँ टेरिस के पास जाते हुए खुशी से बोलती है सेकंड फ्लोर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, किसी बैंक्वेट हॉल से ज़्यादा रॉयल पैलेस लगता है। और जियोंग, आज तुमने मेरा साथ दिया इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे आधी उम्मीद थी कि तुम फिर मुझे अकेला छोड़ के अकेले घूमने निकल जाओगे। तुम्हें मुझे उस दिन छोड़ देने का पछतावा होता ही है ना। अगर ऐसा नहीं है तो तुम बहुत बेरहम हो जियोंग। जियोंग की नज़र सेरा के शोल्डर में लगी हुई चोट की ओर जाती है। जियोंग उसकी चोट को ध्यान से देख रहा था। सेरा खुश होते हुए बोलती है क्या हम नीचे चले, मुझे लगता है कि होटल इवेंट शुरू होने वाला है। बोलता है हाँ जरूर। फिर वो दोनों सीढ़ी से नीचे आने लगते हैं। दिखाया जाता है नीचे दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक मैरून वाला जैकेट पीछे बात करते करते अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाला होता है सेरा के ऊपर। तक वो आदमी सेरा के ऊपर गिरता तब तक जियोंग उसके आगे पकड़ लेता है और सेरा को भी बचा लेता है। जियोंग उस आदमी को बोलता है कि सीढ़ी के पास है तो थोड़ा केयरफुल रहो। आदमी माफ़ी मांगते हुए बोलता है माफ़ कीजिए लेकिन फर्स्ट थोड़ा सिवली थी इसलिए मिस्टेक हो गया। फिर जियोंग सेरा को बोलता है क्या तुम ठीक हो। सेरा फिर जियोंग की ओर देखती है और हिचकिचाते हुए बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। अपने मन में बोलती है अब ध्यान देने वाला पर्सन के लिए मुझे आश्चर्य है कि उसने मुझे उस बॉल पार्टी में अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर सेरा उसे देखते हुए अच्छी से स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू। अपने मन में बोलती है खैर कम से कम वो इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो एक सभ्य पर्सन हो। जियोंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। जब पार्टी खत्म हो गई थी सेरा जियोंग को बोलती है मुझे पता है शायद तुम इसके लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि अभी अभी हम एक पार्टी से निकले हैं, लेकिन क्या तुम डिनर करना चाहोगे। जियोंग बोलता है डिनर। सेरा बोलती है हाँ मैं भी हमारे पिछले बातचीत को जारी रखना चाहती हूँ। जियोंग सेरा की ओर देखता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या रेफरेंस है। सेरा स्माइल करते हुए बोलती है और क्या होगा, जाहिर है कि हम हमारी सगाई तोड़ने के बारे में बात करनी है।